बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोटरवे केस के मरकज़ी मुलज़िम आबिद को किसकी मदद से गिरफ़्तार किया गया, जबकि मरकज़ी मुलज़िम आबिद जो है वो हर दफ़ा पुलिस से किस तरह बचता रहा और वो किस तरह एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करता रहा। सानिया गुजरपुरा के मरकज़ी मुलज़िम आबिद के तहलका खेज़ इस हवाले से इंकशाफात सामने आए हैं। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मुलज़िम आबिद जो है वो एक शहर से दूसरे शहर किस तरह मुंतकिल होता रहा और किसकी मदद से वो बार बार पुलिस के छापों से बचता रहा। नाज़रीन, गुजरपुरा ज्यादती केस के मरकजी मुलज़िम आबिद का यह कहना है कि वो मास्क पहनकर एक शहर से दूसरे शहर आज़ादाना घूमता रहा है। इस हवाले से तफसीलात के मुताबिक CIA मॉडल टाउन में DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन ने मरकज़ी मुलज़िम आबिद से तफ्तीश की और ज़राए के मुताबिक मरकज़ी मुलज़िम आबिद ने इतराफ़ जुर्म करते हुए ये बताया कि वो ज़्यादती के वाक़े के बाद ननकाना साहब चला गया था, जहाँ से वो बहावलपुर बाद में चला गया। और ज़राए के मुताबिक मरकज़ी मुलज़िम आबिद ने यह भी इंकशाफ किया है कि इस एक माह के दौरान इसने कई शहरों का सफ़र किया, लेकिन मास्क पहनने की वजह से पुलिस की नज़रों से हमेशा वो बचता रहा। मुलज़िम ने यह भी इंकशाफ किया कि वो बहावलपुर में मास्क पहनकर आज़ादी से घूमता रहा। मरकज़ी मुलज़िम आबिद ने मजीद ये भी कहा कि मौके वारदात से डॉल्फिन पुलिस की हवाई फायरिंग की वजह से वो फरार हुए। लाहौर में दौरान तफ्तीश मुलज़िम आबिद ने इतराफ़ जुर्म करने के अलावा कई और जो है इंकशाफात वो भी किए हैं। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मुलज़िम ने यह भी बताया कि 9 सितंबर की रात शफकत और बाला मिस्त्री के साथ गुजरपुरा की जानिब जा रहे थे, ताहम बाला मिस्त्री रास्ते से ही वापस चला गया। मोटरवे तक पहुंचने से कबल मैंने और शफकत ने 3 ट्रालियों को लूटने की वारदातें भी की और इसी हवाले से आबिद का मजीद ये भी कहना था कि खातून से घड़ी, जेवरात और नकदी लूटने के बाद इसे मोटरवे से नीचे जाने को कहा। मोटरवे से नीचे उतारकर खातून को ज़बरदस्ती का निशाना बनाया गया। जब मोटरवे पर डॉल्फिन पुलिस आई तो मैं और शफकत जाए वकूआ पर ही मौजूद थे। डॉल्फिन एहलकारों की फायरिंग के बाद मुलज़िम शफकत के साथ वहाँ से मैं फरार हो गया। बाद मैं मास्क पहनकर कई रोज़ तक मुख्तलिफ शहरों के दरमियान सफ़र करता रहा। अब जो कि मेरे पास पैसे खत्म हो जाने पर मैंने बीवी से रब्ता किया तो पुलिस ने मुझे कामयाबी से गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ नाज़रीन अब हम बात करते हैं कि मुलज़िम आबिद को किसकी मदद से गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, गुजरपुरा ज्यादती केस के मरकज़ी मुलज़िम आबिद को इसकी बीवी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मीडिया ज़राए के मुताबिक लाहौर पुलिस ने मुलज़िम आबिद को इसकी बीवी की मदद से गिरफ्तार किया है। अब इसी हवाले से ज़राए से यह भी खबर सामने आई है कि लाहौर पुलिस ने आबिद की बीवी को खसूसी मोबाइल फ्राहम किया हुआ था, जिस पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। मरकज़ी मुलज़िम आबिद जो है इसने मुख्तलिफ नंबरों से बीवी को कॉल जो है ये करता था और इससे राब्ते में था। लाहौर पुलिस और हिसासदारी की मॉनिटरिंग टीम को ये इतला मिली थी कि मुलज़िम आबिद जो है इसने अपनी बीवी को मुलाकात के लिए फैसलाबाद बुलाया है, जिसके बाद पुलिस की खसूसी टीम ने इसकी बीवी को फैसलाबाद पहुंचाया और हसास इदारे और पुलिस की टीम ने सिविल लिबास में इसकी बीवी का पीछा किया और जब वो बीवी से मुलाकात के लिए निकला तो पुलिस ने बगैर किसी मज़ामत के मरकज़ी मुलज़िम आबिद जो है इसको कामयाबी से गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी मुलज़िम आबिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बाकायदा एक जाल बनाया हुआ था, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर फंस गया। सफेद कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने बगैर किसी तशद्दुद के मुलज़िम को गिरफ्तार किया। मीडिया ज़राए के मुताबिक मरकज़ी मुलज़िम आबिद की गिरफ्तारी में इसकी बीवी की मदद हासिल की। और नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ यह भी वाज़ेह रहे कि मरकज़ी मुलज़िम आबिद अली को लाहौर पुलिस ने फैसलाबाद में मारे गए छापे के दौरान गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने खुफिया इदारों की मदद से इंटेलिजेंस इतलात हासिल करने के बाद फैसलाबाद में छापा मारा और मुलज़िम आबिद को गिरफ्तार किया। मुलज़िम को सानिया गुजरपुरा के 1 माह और 2 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल CCP लाहौर उमर शेख साहब ने यह कहा कि आबिद को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, जबकि मुलज़िम की गिरफ्तारी में तखीर की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। जुर्म का हो जाना और इसको रोका नहीं जा सका, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने इस बारे में सीने पर हाथ मारकर कहा था कि मुलज़मान की निशानदही 48 घंटे में करूँगा, ताहम 72 घंटों में ही हमने मुलज़मान का मुकम्मल तौर पर सुराग लगा लिया था। दूसरी जानिब नाज़रीन ये भी बताया गया है कि सानिया गुजरपुरा का मरकज़ी मुलज़िम आबिद अली जो है वो 6ठी मरतबा फरार होने में कामयाब रहा था, ताहम फिर पुलिस के एक मुखबर की वजह से मुलज़िम की गिरफ्तारी अमल में आई। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलज़िम आबिद अली तांदलियावाला में वाक़या अपने ससुराल में 2 दिन से मुकीम था। पुलिस की जानिब से छापा मारने के बाद मुलज़िम ससुराल से भी फरार हो गया और फिर भेस बदल कर मांगा मंडी में वाक़ई अपने वालिद के घर में आकर छुप गया। भेस बदलने की वजह से मुलज़िम की पहचान मुश्किल हो गई थी, ताहम पुलिस के एक मुखबर ने मुलज़िम को देख लिया और फिर इसकी बाकायदा रैकी की।
मुखबर ने मुलजिम की शिनाख्त का यकीन हो जाने पर खामोशी से पुलिस को इतला दी और फिर आबिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी में 1 माह से जायद का वक्त लगा है, जबकि आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी ऑलरेडी तश्कील दी गई थी, जो आखिरकार मुलजिम को हथकड़ियां लगाने में कामयाब हो गई। इसी के साथ ही अगर हम बात करें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की, तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने और IG ने मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए इनाम का ऐलान किया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद को साइंटिफिक तरीका तफ्तीश से गिरफ्तार किया गया। CPO की प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि DIG शहजादा सुल्तान की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिन रात मेहनत की, जबकि SP CIA आसम इफ्तिकार का मुलजिम की गिरफ्तारी में कलीदी किरदार रहा है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए लाहौर समेत 9 अजला में छापे मारे गए, जबकि शवाहिद और कानून की रोशनी में तफ्तीश भी आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, CIA मॉडल टाउन में DIG इन्वेस्टिगेशन और SPO इन्वेस्टिगेशन ने मुलजिम आबिद से तफ्तीश की और ज़राए के मुताबिक ये खबर भी सामने आई है कि मुलजिम आबिद अली ने ये इतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि वो ज्यादती के वाक़े के बाद ननकाना साहब चला गया था, जहाँ से वो बहावलपुर चला गया। और ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम आबिद ने यह भी इंकशाफ किया है कि इस 1 माह के दौरान इसने कई शहरों का सफ़र किया, लेकिन मास्क पहनने की वजह से पुलिस की नज़रों से हमेशा ये बचता रहा है। जबकि नाज़रीन, लाहौर में दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म करने के अलावा कई एक इंकशाफात भी किए हैं। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने यह भी बताया कि 9 सितंबर की रात शफकत और बाला मिस्त्री के साथ गुजरपुरा की जानब जा रहे थे, ताहम बाला मिस्त्री रास्ते से ही वापस चला गया और मोटरवे तक पहुंचने से कबल मैंने और शफकत ने तीन ट्रालियों को लूटने की वारदातें भी की। नाज़रीन, बड़ी ही एक अच्छी कामयाबी है ये पुलिस की, CIA की, पुलिस की जितनी भी टीमें इस केस में इन्वॉल्व थी, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक बड़ा ही सेंसिटिव केस था, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि एक खातून के साथ इसके बच्चों के सामने ज्यादती का जिस कदर निशाना बनाया गया। और अब जो है दोनों मरकजी मुलजिम आबिद और शफकत कानून के शिकंजे में हैं, तो अब जल्द अज जल्द इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए अदालतों में इसको बिल्कुल तखेर नहीं करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि फिर ये कहीं बआसानी छूटने में कामयाब हो जाए। क्योंकि अगर ये दरिंदे पहली बार जिस तरह से गिरफ्तार हुए थे जब शहबाज शरीफ का दौर था, तो उस वक्त भी दूसरी पार्टी जो कि मेन विक्टिम थी, जिसने इनके साथ सुलह कर ली, उसके बाद बआसानी इनको रिहा किया गया और पता नहीं तब से लेकर आज तक इन्होंने कितनी वारदातें की हैं। लेकिन असल मामला फिर से उजागर हुआ था मोटरवे ज्यादती केस के बाद, जिस तरह से इन्होंने एक खातून के साथ इसके बच्चों के सामने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए इसकी इज्जत को तार किया। इसके अलावा बच्चों के सामने जिस तरह से एक माँ की इज्जत को तज़लील किया गया, इससे इनका जो सफाक चेहरा है वो बिल्कुल अयां होता है कि ये किस तरह के दरिंदा सिफत इंसान है। अब कानून को बिल्कुल तखीर नहीं करनी चाहिए और जल्द अज जल्द इस केस को बंद करते हुए इनको तख्तेदार पर लटका कर एक तारीख रकम करनी चाहिए, ताकि जो दूसरे इस तरह के लोग हैं, जो दरिंदे हैं, इस तरह के जो ये इस तरह के काम सोचते हैं या करते हैं, उनके लिए एक सबक हो, ताकि किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत जो है वो महफूज रह सके। क्या आप भी मेरी राय से इत्फाक करते हैं कि जल्द अज जल्द मुलजिम शफकत और मुलजिम आबिद को तख्तेदार पर लटका कर एक नई तारीख रकम की जानी चाहिए और इनको मेरे ख्याल से तो सरेआम चौक में लटकाना चाहिए और इनकी लाज जो है वो कम से कम 3 से 4 दिन चौक में लटकाई जानी चाहिए, ताकि दूसरों के लिए एक इबरतनाक मिसाल कायम की जा सके। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।